तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से अपने स्टूडियो और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिल्म की जो फिल्म हमारे देश की ऐतिहासिक नहीं बल्कि इस देश की आज़ादी के ऊपर डिपेंड है। और इस फिल्म के बारे में वैसे तो आप लोग जानते हैं, इस कहानी के बारे में, स्टोरी के बारे में आप जानते हैं, ये एक ऐतिहासिक कहानी है। लेकिन साथ साथ इसके बीच में जो आप देखेंगे वो कुछ फिल्म की ऐसी सच्चाई है जो हमारे देश की सच्चाई से हमें रूबरू कराती है। तो बात करते हैं आज हम फ्रीडम एट मिडनाइट, जो कि सोनी लिव पे आ चुकी है। इसके 7 एपिसोड हैं 40-40 मिनट के। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपका सूरज अवतार आ चुका हूं आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल द रियल स्कोप पे। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारी न्यू नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें। तो शुरू करते हैं। डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने तरीके से, शॉर्टकट तरीके से आपको पूरी फिल्म की कहानी, जो कि कहानी बहुत बड़ी है क्योंकि हमारी ऐतिहासिक कहानी है, हमारे फ्रीडम की कहानी है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कहानी है और बहुत सारे ऐसे जवानों की कहानी है जो इस देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी हमारे फ्रीडम की कहानी। तो शुरू करते हैं शुरू से, जहाँ की हमारी देश की आज़ादी, हमारे देश को फ्रीडम हुए कितने साल हो चुके हैं। आज आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। तो हम आज इस फिल्म, इस इतिहास के बारे में जानेंगे जो इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। जैसे कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में इसके संविधान बने। तो कहानी शुरू होती है देश की आज़ादी से, जहाँ की हमारे फ्रीडम फाइटर्स यानी गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं इसके बीच में, जो कि कुछ तो लोग जो देश आज़ाद होने से पहले ही शहीद हो गए, जैसे हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने जान दे दी। मगर इन लोगों का जो बलिदान था वो ज़ाया नहीं गया। हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ के भाग गए। इसके बाद की जो कहानी शुरू होती है वो होती है हमारे देश के बंटवारे से, कि जहाँ की सारी जो हमारी आवाम थी, हमारी देश की जनता थी, उन लोगों ने एक फ़ैसला किया कि हम इस देश को अपने रूल से, अपने तरीके से हम दोबारा से इसे डेवलप करेंगे। हम इसके बीच में हमारे जितने लोग हैं उन सबको साथ लेके एक फ्रीडम लाइफ जिएंगे। तो जिसके लिए कि गांधी जी सबसे बड़े इसमें योगदानी हैं, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसके बीच में कि गांधी जी ने हमारे देश की बागडोर संभाली थी और हमारी देश की अवामों ने, हमारी देश की पब्लिक ने, जितनी भी जनता है, हमारे देशवासियों ने गांधी जी को चुना था। पर गांधी जी ने बोला कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, प्रधानमंत्री आपको चुनना पड़ेगा मेरे अलावा। तो मेरे पास मेरे 2 लोग हैं जो इस देश की बागडोर संभालने के काबिल हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन लोगों को चुना गया कि आप लोग जो भी चाहते हैं इन लोगों के लिए चाहो। आप लोग, अगर आप किसी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाना चाहते हैं, आप लोग लीडर अगर चुनना चाहते हैं, तो आप इन दोनों में से चुन सकते हैं। पर पब्लिक ने जो वोट किया, पब्लिक की वोट जो आई, उसमें लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना और कहा कि हम अपना जो लीडर चाहते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही चाहते हैं। पर गांधी जी इसमें कहीं ना कहीं नाखुश थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हमारे देश के लिए तो परफेक्ट हैं, लेकिन जो हमारे देश के बाहर के लोग हैं, जिनके साथ हमें रह के अपने देश को आगे बढ़ाना था, उसके लिए ये परफेक्ट नहीं रह सकते। जैसे कि अंग्रेज़ों के साथ तालमेल उनका कुछ ठीक नहीं था, वो अंग्रेज़ों के साफ खिलाफ थे। लेकिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका सबके साथ बहुत बढ़िया हिसाब था। वो हमारे देश की जनता के साथ भी अच्छे थे और अंग्रेज़ों के साथ भी उनका अच्छा बिहेव था, अंग्रेज़ों के साथ भी अच्छा रिश्ता था उनका। वो उनके साथ उठते बैठते थे, उनके तरीके का खाना खाते थे, उनके तरीके के कपड़े पहनते थे। तो इसके कारण गांधी जी कहीं ना कहीं नाखुश थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोगों ने चुन तो लिया है, मगर मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं रहेगा। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हमारी देश के लिए कहीं ना कहीं
एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश के लिए ही लड़ेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश के लिए ही बात करेंगे। वो आगे और आगे बढ़ाने की या किसी और चीज़ के लिए नहीं बात कर सकते, क्योंकि इनकी अंग्रेज़ों के साथ इतनी खास बनती नहीं है और अंग्रेज़ हमेशा इस चीज़ के विरुद्ध रहेंगे। तो गांधी जी ने ये कहीं ना कहीं दिमाग लगाया और इसके लिए एक लेटर लिख के लेके आए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ दिया और उन्हें बताया कि आप प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको कोऑपरेट करें और हमारी जो देश की जनता है, हम उनका मान सम्मान रखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी को हम यहाँ का प्रधानमंत्री पीएम घोषित करें, हम इन्हें लीडर बनाएं, जिससे कि हमारा देश, आप देश के अंदर रह के काम करो और जवाहरलाल नेहरू देश के बाहर जाके भी हमारे देश के लिए काम करेंगे। तो जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल समझदार थे और उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी। वो हाँ बोल के उस गांधी जी का मान रख लिया और इस देश की बागडोर को जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में सौंप दिया। तो पब्लिक कहीं ना कहीं गांधी जी के इस फैसले से कहीं ना कहीं थोड़ी नाखुश थी, पर कुछ वक्त लगा, उसके बाद लोगों ने भी इस बात को और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद से शुरू होती है हमारी देश की एक कहानी, जिसमें कि जो कुछ लोग पाकिस्तानी थे, जिसके की लीडर हमारे जिन्ना जी थे, जो कि अपना एक अलग मुल्क चाहते थे और वहीं उन्होंने गांधी जी से यह प्रस्ताव रखा कि हमारे देश का बंटवारा किया जाए, हमें एक अलग देश दिया जाए जिसमें कि हम लोग अपनी आवाम के साथ, अपने मुस्लिम कौम के साथ अपना एक देश बना के हम वहाँ सिक्योर लाइफ अपनी जिएंगे। तो गांधी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम तुम्हें तुम्हारा एक अलग देश दे देंगे, उसके लिए कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को हर चीज़ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, हर चीज़ को सही तौर तरीके से रखना पड़ेगा। हमारे देश में कोई ऐसी आपत्ति आए तो आपको हमारा साथ भी देना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने कई करोड़ रुपए उनको अपने देश को डेवलप करने के लिए, पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए उन्होंने दिया, और जिससे कि हमारे देश का पहला बंटवारा हुआ जो वो पाकिस्तान के नाम पे हुआ। तो हमारे फिल्म का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आपको जो रियल स्टोरी है वो मेरी बातों से पता नहीं लगेगा, आपको इसके लिए फ़िल्म तो देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस फिल्म का मेकर हूँ, मैं इस फिल्म में काम कर चुका हूँ, एज अ टेक्नीशियन काम कर चुका हूँ। मेरे पास इस फिल्म के काफ़ी सारे मेकिंग के फुटेज हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है कि नथुराम गोडसे ने कैसे गांधी जी को गोली मारी, गांधी जी ने अनशन कैसे रखा, गांधी जी कितने दिन भूखे रहे, उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, उनको बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप अनशन तोड़ दीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इस देश में कितने सारे आतंकी हमले हुए जिससे कि इस देश को बचाया गया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, जैसे विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका इस देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जैसा कि आप लोग इस फिल्म के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते ही हैं और हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हैं, तो उनके ऊपर ही ये सारी कहानी है, जिसमें से कि बहुत सारे नाम हैं। हमारे देश के अंदर ही बहुत सारी जगहों से लोगों ने आके मिल के इस देश को आज़ाद कराया है अंग्रेज़ों के हाथ से, और अंग्रेज़ों को कैसे भगाया है, और अंग्रेज़ों ने इस देश को हथियाने के लिए और भी बहुत सारी कैसी कैसी एक्टिविटीज़ की है। वो सारी चीज़ें आपको इस फिल्म के अंदर मिल जाएगी। आपको ट्रेलर देख के, ट्रेलर से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। हालांकि 2-3 ट्रेलर्स फिल्म के रिलीज़ हुए हैं और आप वो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ मेकिंग्स की वीडियोस भी दिखा सकता हूँ कि नथुराम गोडसे किस बहाने से अंदर एंटर करते हैं, उनके पास वो कैसे अपनी बंदूक अंदर लेके आते हैं, जहाँ पे कि गांधी जी अपने प्रवचन के लिए निकलते हैं और फिर वहाँ से नथुराम गोडसे उनसे मिलने की जिद करते हैं और वो एकदम उनके सामने आके खड़े होते हैं और वो उनके ऊपर गोलियाँ चला देते हैं। तो जिसके कारण कि तो वहाँ से नथुराम गोडसे को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस जब लेके जाती है, कोर्ट लेके जाती है, और वहाँ जाके नथुराम गोडसे का जब बयान लिया जाता है तो नथुराम गोडसे कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्यों गांधी जी का मर्डर किया है, क्यों उनको मारा है। वो ये समझ लो कि उन्होंने पूरी वकालत पढ़ी होती है अपने आप को जस्टिफाई करने की, और इस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है।
इस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्लेन करके वहाँ से निकलने की पूरी तैयारी में होते हैं और वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ आए होते हैं उनको गोली मारने। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि उससे पहले अंग्रेज़ जो आते हैं हमारे देश में आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो देश की बागडोर संभाल रहे हैं, वो एक अलग तरीके से संभाल रहे थे, तो उन सब से मिलते हैं, मीटिंगें होती है इनके बीच में। ये अपने कॉन्सेप्ट, अपने प्रस्ताव रखते हैं, ये बताते हैं कि इस तरीके से आप हमें कोऑपरेट करो, हम आप लोगों के साथ हैं, हमने जो किया गलती के लिए हम शर्मिंदा है, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि अंग्रेज़ हमारे देश से हार चुके होते हैं, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स से, हमारे देश के लोगों से हार चुके होते हैं, जिसके कारण अंग्रेज़ अपने घुटने टेक चुके होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं इस कहानी को आपको बता के आपका इंटरेस्ट ख़राब नहीं करना चाहता, और ना ही किसी को इस कहानी को गलत तरीके से एक्सप्लेन करके या मेरे मुंह से ही कुछ गलत निकल जाए या कुछ कहानी मैं प्रॉपर जस्टिफाई ना कर पाऊँ जिसके कारण किसी के सम्मान को ठेस पहुँचे, इसके लिए मैं आपको ये कहानी पूरी नहीं बता सकता। इस कहानी को मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन करूँगा कि ये हमारे देश का ऐतिहासिक कहानी है, और इस कहानी को बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्चें लगी है, बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें निकाली गई है जो हुई थी उस वक्त, जो आज तक आपको सच्चाई नहीं दिखाई गई है। बहुत सारी चीज़ें हर बंदे ने अलग अलग तरीक़ों से इस कॉन्सेप्ट को बना के आपके आगे प्रेजेंट किया है। बट मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ, जिस फिल्म की आपको कहानी बता रहा हूँ, ये फिल्म मेरे सामने शूट हुई है, इस फिल्म का मैं हिस्सा रहा हूँ और मैंने इस फिल्म को गहराई से समझा है, जिसके कारण कि आज मैं आप लोगों को इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर हो चुका हूँ। क्योंकि मैंने इस कहानी में जो कुछ भी देखा है वो इन लोगों की सिर्फ पन्नों से बनाई गई फिल्म नहीं है। काफ़ी सारे गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए हैं, फाड़े हुए पन्ने जोड़े गए हैं, और इन पन्नों को जोड़ के एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की गई है जो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश की सच्चाई है, जिसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो एज इट इज़ जैसा हुआ है देश के साथ वैसा ही प्रेजेंट किया है। इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई तोड़ मरोड़ के इसको दिखाया नहीं गया। क्योंकि मैंने जहाँ तक इतिहास की जो पहली गवाहियाँ हैं, उन गवाहियों को सुनने के बाद, उन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद इस फिल्म को देखा है। इस फिल्म को देखने के बाद मैंने सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसको मैच की है। उसमें मुझे पता लगा कि ये सारी चीज़ें वाकई घटना घटी है, क्योंकि इतिहास से कहीं ना कहीं ये पन्ने गायब थे, और इन पन्नों को जोड़ने के बाद हमारा इतिहास प्रॉपर जुड़ के हमारे सामने आया है। तो इस फिल्म को मैं तो ये कहूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस फिल्म को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद आपको हमारे देश के बारे में एक ऐसी सच्चाई का पता लगेगा जो आज तक आप जिस सच्चाई से रूबरू नहीं थे, आप जिस सच्चाई से अनजान थे। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। और इस फिल्म को देखने के लिए आप सोनी लिव पे जा सकते हैं। सोनी लिव पे इसके 7 एपिसोड हैं जो 40-40 मिनट के बनाए गए हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं पाया आप लोगों को, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये बहुत लंबी हो जाती, और मैं आपको शॉर्ट में बताने के लिए आया था और मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो फिर ये इतनी लंबी हो जाएगी कि शायद आप मुझे भी ना देखो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे ज़रिए से ही एक बार इस फिल्म को देखो और फिल्म को देख के समझो और हमारे इतिहास को जानो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल द रियल स्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर जुड़े रहना है, और जुड़ने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे हर एक नए नोटिफिकेशन का आपको शो हो जाएगा और हमारे हर नए कॉन्सेप्ट के बारे में आपको हम बता पाएंगे। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका सूरज अवतार। गुड नाइट, आदाब, शब्बा खैर। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर एक नई रात को।